ये है शांति निवास। ना 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 ना, नाम पर मत जाइए, क्योंकि इस निवास में कभी शांति रहती ही नहीं है। आइए एक एक कर मिलते हैं शांति निवास के सभी अशांत लोगों से। ये है इस घर की जादुई औरत मालती पांडे। जादुई से मतलब ऐसा नहीं कि ये संतरे को बदलकर सेब बना सकती है, बल्कि जादुई ऐसे कि इनके 8 हाथ हैं। चाय उबल रही है, तब तक सब्जी काट लेती हूँ। फिर बच्चों को भी स्कूल के लिए तैयार करना है। अरे इनको भी उठाकर आ जाती हूँ। पौधों को भी तो पानी डालना है, पूजा भी करनी है। उसके पहले बाबूजी को दवाई दे देती हूँ। देखा आपने, इतने काम 2 हाथों से नहीं हो सकते, इसलिए मान लीजिए कि इनके 8 हाथ हैं। ये है हरिहर पांडे, मालती के ससुर जी। सुबह की चाय से लेकर रात की दवाई तक के सभी कामों के लिए ये एक ही नाम की माला जपते हैं। मालती जरा पानी देना। लाई बाबूजी, ये लीजिए। मालती जरा टीवी चालू कर देना। आती हूँ बाबूजी। अरे मालती, मेरी दवाई कहाँ रखी है? 1 मिनट बाबूजी, लाती हूँ। सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ये है सुषमा पांडे, मालती की सास। वैसे तो ना ही सुषमा पांडे कोरियोग्राफर हैं और ना ही मालती कोई डांसर, मगर फिर भी पूरे दिन ये मालती को अपनी उंगलियों पर नचाती हैं। मालती, मेरे लिए हलवा बना देना। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। मालती, जरा देखना गेट पर कौन है। जी माँ जी। मालती, आज शाम को पड़ोस की औरतें घर आ रही हैं। रात को खाने में सबके लिए खीर पूरी बना देना। ठीक है माँ जी। मम्मी, मुझे दूध दे दो, बस आने वाली है। मम्मी, 3/8 से क्या होता है? मालती, मालती। जी आई। ये हैं प्रसाद पांडे, मालती के पति कम परमेश्वर ज्यादा। इन्हें लगता है घर सिर्फ मर्द चलाते हैं। अरे कहाँ थी? कब से आवाज दे रहा हूँ। जी मैं अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ मेरी टाई कहाँ है? यही तो रखी रहती है। ये रही। अच्छा मालती, अब मैं चलता हूँ। नाश्ता तो कर लीजिए। अरे नहीं नहीं, मुझे लेट हो जाएगा। 5 मिनट में क्या लेट हो जाएगा? तुम्हें पता नहीं होगा, पर मुझे हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह घर पे नहीं बैठता हूँ। मेरे पास बहुत काम है। लेकिन मैंने नाश्ता बना दिया है। अरे तो नाश्ता ही तो बनाया है। बोल तो ऐसे रही हो जैसे ताजमहल बना दिया हो। पति का इस तरह से बात करना मालती को काफी मायूस कर देता था। अगर मैं बाहर जाकर पैसे नहीं कमाती हूँ तो क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? रोज की तरह एक दिन मालती पोछा लगा रही थी कि तभी अरे मालती, मेरी चाय कहाँ है? लाई बाबूजी। मालती फटाफट किचन में जाकर चाय छानने लगी और चाय लेकर बढ़ी ही थी कि टाइल्स गीली होने की वजह से उसका पैर फिसला और मालती धड़ाम से गिर पड़ी। देखिए जी, गिरने की वजह से इनकी पैर की हड्डी टूट गई है। अगले 2 महीने तक इन्हें आराम करना होगा। हे राम, 2 महीने? अब घर के काम कौन करेगा? बच्चों को तैयार करना, प्रसाद के लिए टिफिन बनाना। अरे कोई बात नहीं माँ, मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस में ही खा लिया करूंगा। किसी के बिना दुनिया थोड़ी ना रुकती है। तुम फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। अरे बेटा, बहू 2 महीने तक काम नहीं कर सकती है और तू कह रहा है सब हो जाएगा। अरे बाबूजी, घर के कामों में कौन सा रॉकेट साइंस लगता है। वैसे भी मालती कहाँ कोई ज्यादा काम करती थी। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम खाना मेस से मंगवा लिया करेंगे। प्रसाद की बात सुनकर एक बार फिर मालती का चेहरा मायूस हो गया। मालती दुखी होकर बैठी थी। एक आंसू उसकी आंख से टपका। बेटा, खाना तो मेस से आ जाएगा, झाड़ू पोछे का क्या होगा? अच्छा माँ, उसके लिए हम बाई लगवा लेंगे। अरे बाई तो सिर्फ साफ सफाई करेगी, पौधों में पानी कौन डालेगा? शर्मा जी के यहाँ जो माली आता है उसे मैं कह दूंगा, वो आ जाया करेगा। हमें स्कूल के लिए तैयार कौन करेगा? मेरे घुटनों में तेल कौन लगाएगा? अरे बहू के बिना तो मेरा एक काम भी नहीं होता। जैसे तैसे 1 महीना बीत गया और फिर वो दिन आया जब बाई, मेस, माली
और मालिश करने वाले को उनकी तनख्वाह देने के लिए प्रसाद को अपनी जेब हल्की करनी थी। अरे ये क्या? क्या हो गया बेटा? बाई के 200, मेस के 9,000, माली के 1,000 और मालिश वाले के 2,000, कुल मिला के हुए 14,000 रुपए। बेटा, ये तो लगभग तेरी तनख्वाह के बराबर है। बेटा, जितना तू कमाता है उतना तो बहू बचा लेती है। इसका मतलब हमारी मम्मी हाउसवाइफ नहीं है, वो एक वर्किंग वुमन है। आज प्रसाद को मालती की और खासकर एक औरत की अहमियत समझ आई। उसने मालती के पास जाकर कहा, मुझे माफ कर दो मालती, मैं गलत था। मैं तो सिर्फ 9 घंटे ड्यूटी पे रहता हूँ, पर तुम तो 24 घंटे ड्यूटी पे रहती हो। यह घर मुझसे नहीं बल्कि तुमसे है। प्रसाद की बात सुन मालती की आंखों में आंसू आ गए और उसने प्रसाद को गले लगा लिया। रात के अंधेरे में एक आदमी मुंह पर कपड़ा बांधकर गांव में घुस आया और कुछ घरों से गैस सिलेंडर चोरी करके ले गया। अगले दिन सुबह जैसे ही शिल्पा रसोई में गई, ए जी सुनते हो? हाँ बोलो, क्या हुआ? जल्दी आइए यहाँ पर, देखिए गैस सिलेंडर कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा। अरे आता हूँ, रुको। लगता है इसकी नींद पूरी नहीं हुई है। गैस सिलेंडर वहीं होगा, कहाँ जाएगा? उसके पैर थोड़ी ना है। देखिए कहाँ है। अरे बाप रे, ये कैसे हुआ? अब चाय कैसे मिलेगी? बिना चाय के मेरी नींद नहीं खुलती है। मैं अभी हमारी पड़ोसन कमला दीदी को चाय बनाने के लिए कहती हूँ। तब तक आप मुखिया जी से मिलकर आइए। शिल्पा अपने पड़ोसन को चाय बनाने के लिए कहती है, पर पड़ोसन के घर का भी गैस सिलेंडर गायब था। साथ ही साथ और भी 5-6 घरों से गैस सिलेंडर गायब था। लगता है सारे गांव में गैस सिलेंडर की चोरी हो गई है। हाँ, लगता तो यही है। मुखिया जी को बताना होगा। लाल सिंह 2-3 लोगों के साथ मुखिया जी के घर पर पहुंचता है। मुखिया जी, गांव में ये सब क्या हो रहा है? अरे लाल सिंह, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया? सुबह से चाय तक नहीं मिली। कोई गांव के सिलेंडर चोरी कर रहा है। अब आप ही हमें चाय पिलाइए। पीछे से मुखिया जी का नौकर राजू कहता है, अरे मुखिया जी से क्यों मांग रहे हो? उनके घर खुद गैस सिलेंडर नहीं है। क्या बात कर रहे हो? अरे क्या चोरी हो गया? सत्यानाश, तुझे बीच में बोलने किसने कहा? ये मालिक। मुखिया जी, सच में? हाँ लाल सिंह, हम खुद परेशान हैं। तभी एक पुलिस की गाड़ी वहाँ आती है। पुलिस कौन बुलाया? मैंने बुलाई है। क्या मुखिया जी, क्या परेशानी हो गई? हमारे गांव से कोई गैस सिलेंडर चोरी कर रहा है। क्या? हाँ, हमारे घर से भी और 506 घरों से गैस सिलेंडर चोरी हुई है। आप सब लोगों का दिमाग ठीक तो है ना? पुलिस के पास भी बहुत सारे काम है। सारा काम छोड़कर आपके गैस सिलेंडर चोरी करने वाले को ढूंढें? क्या मुखिया जी, थोड़ा तो सोचिए। पुलिस वाला गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मुखिया जी, अब आपको ही कुछ करना होगा। आज गैस सिलेंडर चोरी हुई है, आगे पता नहीं क्या क्या चोरी हो सकता है। सुबह से ही मुखिया जी बहुत परेशान थे। बात तो सही कहा लाल सिंह, अगर अभी कुछ नहीं किया तो उस चोर की हिम्मत और बढ़ जाएगी। फिर पता नहीं वो क्या क्या चोरी करेगा। तभी लाल सिंह कंधे पर गैस सिलेंडर उठाकर ला रहा था। अरे लाल सिंह, ये गैस सिलेंडर कहाँ से ला रहे हो? मुखिया जी, मैं बाजार से गैस सिलेंडर लाने गया था। तभी एक कालू जैसा आदमी आया और आधे भाव में हमें गैस सिलेंडर बेच गया। मुखिया जी गैस सिलेंडर को देखते हैं और वो तुरंत ही पहचान जाते हैं। अरे ये गैस सिलेंडर तो हमारा है। क्या? सच में? नहीं मुखिया जी, ये तो हमारा है। मुखिया जी राजू को तुरंत ही बुलाते हैं गैस सिलेंडर की पहचान करने के लिए। अरे हाँ, ये तो मालिक का है। इस गैस सिलेंडर में जंग लग गया था तो पेंट किया था। ये देखो, ये देखो। लगता है चोर का पता लग गया। मुखिया जी गैस सिलेंडर लेने के बहाने गैस सिलेंडर के ऑफिस जाते हैं और वहीं से वापस आ जाते हैं। इतना महंगा गैस सिलेंडर कौन लेगा भला? कुछ दिनों में सुनार के दुकान में गैस सिलेंडर बिकेगा। पास में खड़ा कालू चोर मुखिया जी की सारी बातें सुन रहा था। ओ भाई साहब, गैस सिलेंडर चाहिए आधे भाव में। क्या? सच में? दिला दो भाई, भगवान आपका भला करेगा। तो फिर आओ हमारे साथ। तुम्हारे पास इतना गैस सिलेंडर कहाँ से आया? अरे भैया, आप आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? आपको सस्ते भाव में गैस सिलेंडर चाहिए, मैं दे रहा हूँ। ना ना, पहले बताओ कहाँ से आया, क्या पता चोरी का हो। ये बुढ़ा तो सयाना निकला, पर हम भी इससे तेज हैं।
अरे भैया, हमारा होटल था, अब बंद हो गया है, इसीलिए सस्ते भाव में बेच रहा हूँ। ये हुई ना बात। पर बेटा, एक परेशानी है, तुम्हें मेरे गांव चल के गैस सिलेंडर पहुंचाना होगा। 200-300 ज्यादा ले लेना। सही है, आती हुई लक्ष्मी को क्यों छोड़ना। अरे चाचा, और कितनी दूर है तुम्हारा गांव? मेरा तो कंधा दर्द करने लगा। अरे बेटा, यहीं थोड़ी दूर है। अरे 1 घंटे से यही बोल रहा हूँ, 500 रुपए लूंगा। ठीक है बेटा, ले लेना। गांव पहुंचते ही वहां पर सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? उन सभी को गैस सिलेंडर चाहिए जो तुमने चोरी किया था। कालू गैस सिलेंडर छोड़कर भागने लगता है। तभी सारे गांव वाले उसे पकड़कर जोर जोर से मारने लगे। तभी मुखिया जी आगे आकर उसे छुड़वाते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं आप सभी के गैस सिलेंडर वापस कर दूंगा। अरे तू गैस सिलेंडर ही क्यों चोरी करता था? अरे छोटी चोरी है और पुलिस ऐसी छोटी चोरी की जांच नहीं करती। अच्छा बच्चू। तभी पुलिस वाले वहाँ आते हैं और मुखिया जी सिलेंडर चोर को पुलिस के हवाले सौंप देते हैं। मैंने चोर को पकड़ लिया है, अब आप कार्रवाई कीजिए। ठीक है। गांव वालों को अपने अपने सिलेंडर वापस मिल जाते हैं और कालू चोर को जेल हो जाती है।